एक संत थे। वे हमेशा ईश्वर के गुणगान में लगे रहते थे और लोगों को भी बुराइयों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लीन होने का उपदेश दिया करते थे। लोग उनके उपदेश को सुना करते थे और उनसे प्रेरणा लिया करते। इस तरह उनकी भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उनकी भक्ति का गुणगान सुनकर एक धनी व्यक्ति संत से मिलने पहुंचा। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। उस धनी व्यक्ति के लिए पैसों के अलावा सब कुछ बेकार था। पैसों के लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, जैसे झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, छल कपट करना आदि। धनी व्यक्ति को संत का शांत स्वभाव देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने संत से पूछा कि आप इतना शांत और निश्चलता के साथ कैसे रह लेते हो? आपको कभी पैसों का लालच नहीं होता? आप इस आनंदमय जीवन का राज कृपा कर मुझे बताएं। संत जी ने कहा कि ये सब छोड़िए, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। आपकी 1 सप्ताह में मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर धनी व्यक्ति के दिल दिमाग में सन्नाटा छा गया। धनी व्यक्ति भय से व्याकुल हो गया। मृत्यु को समीप जानकर सारी वासनाएं, लालच सब समाप्त हो गए। उसे अपने जीवन के सब झूठ छल कपट याद आने लगे और उन्हें अपने आप से घृणा होने लगी। वह उखड़े मन से घर की ओर लौटे। उनका बर्ताव पूरा बदला बदला सा था। कोई कुछ बात करता तो धनी व्यक्ति भी प्रेम पूर्वक बात कर लेता। वह धीरे धीरे ईश्वर भजन में रुचि लेने लगा। उसके मन में था कि अब कुछ ही दिन की तो जिंदगी है और इतना सारा धन दौलत क्या करूं? सोचकर ईश्वर भजन में खोया रहता था। वह ईश्वर भक्ति में खोया हुआ अंतिम दिन में अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। तभी संत जी वहां पहुंचे और धनी व्यक्ति से बोले, क्यों, अब पता चला कि मैं इतना निश्चल कैसे रहता हूँ? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य हो, चाहे वह ईश्वर भक्ति या अन्य जरूरी काम, हम किसी दूसरी चीज़ों में उलझे रहते हैं और जब अंत नज़दीक आता है तब हमें अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है।